परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, गुरु और शनि बहुत बड़े ग्रह हैं। 9 ग्रहों में ये दो जो ग्रह हैं, इनका आकार बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली हैं। एक पापी हैं तो एक परम शुभ हैं। यदि कुंडली में दोनों ही श्रेष्ठ हों, एक मकर राशि का हो या कुंभ राशि का हो शनि, उसको अच्छा कहेंगे। कुंभ राशि का शनि बहुत बेस्ट माना जाता है। और बृहस्पति धनु राशि का हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। या शनि वृषभ राशि का या तुला राशि का हो तो उसको बहुत अच्छा कहेंगे। और बृहस्पति कर्क राशि का हो या मीन राशि का हो तो उसको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। या सिंह राशि का भी यदि बृहस्पति है और यदि मेष राशि का भी है तब भी उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छा माना जाता है। यदि दोनों अच्छे हों तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति भाग्यशाली है। ये अपना भाग्य लेकर के पैदा हुआ है, अपने पूर्वजन्म के पुण्य भोगने आया है। और ये दोनों में से एक भी यदि अच्छा हो गया तो वह भी संसार के समस्त सुखों को भोगेगा। भूमि का सुख है, वाहन का सुख है, भवन का सुख है, पत्नी का सुख है, स्त्री का सुख है, जितने प्रकार के सुख होते हैं यदि इन दोनों में से एक भी बलि हो जाता है, उच्च का हो जाए, स्वराशि का हो जाए, मित्र राशि का हो जाए, मूल त्रिकोण राशि का हो जाए, शनि हो या बृहस्पति हो या दोनों हो तो सोने में सुगंधी है। शनि की सूर्य से युति हो या चंद्र से युति हो, अर्थात सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों, या सूर्य और चंद्र एक साथ बैठे हों, या सूर्य शनि और चंद्र एक साथ बैठे हों, तीनों एक साथ हो जाएं, अर्थात सूर्य चंद्र का संबंध युति के माध्यम से या दृष्टि के माध्यम से, शनि की सूर्य चंद्र पर दृष्टि हो या इनके साथ युति हो। और गुरु और केतु दोनों ही मोक्ष के कारक माने जाते हैं। गुरु और केतु 9वें भाव में बैठे हों या 12वें भाव से इनका संबंध हो। बहुत अच्छा सूत्र याद कर लो, कुंडली को सामने रखो, देखो उसमें क्या कि शनि चंद्र और सूर्य के साथ बैठे, सूर्य और शनि की युति हो, सूर्य और चंद्र की युति हो, या तीनों एक साथ बैठे, या शनि की दृष्टि सूर्य और चंद्र पर हो, गुरु और केतु एक साथ युति बना करके 9वें भाव में बैठे या 12वें भाव में बैठे, तो जातक परम धार्मिक होता है, परम आस्तिक होता है, सन्यासी होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, धर्मात्मा होता है और भक्ति की चरम सीमा तक जाता है और भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त कर लेता है, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तीसरे भाव में चंद्र बैठा हो तो जातक सरल स्वभाव का होता है, सहृदय होता है, उदारवादी होता है, व्यवहार कुशल होता है और सज्जन होता है, साधु स्वभाव का होता है। ऐसा जातक जिसका चंद्र 3 भाव में बैठा है वो एक पत्नी व्रत होता है। स्त्रियों के इनविटेशन पर भी वो नहीं जा सकता है, यानी स्त्रियों को देख करके वो कभी विचलित नहीं होता है। और यह तीसरे भाव में चंद्र के साथ शनि बैठा हो तो जातक को सन्यासी बना देता है, बैरागी बना देता है, वीतराग बना देता है। लेकिन याद रखिए, तीसरे भाव का बुध और शुक्र, तीसरे भाव में बुध शुक्र एक साथ बैठे हों तो जातक को गुप्त रोगी भी बनाते हैं।
तृतीय भाव में बैठा हुआ सूर्य, यदि किसी की कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो भाई के सुख से हीन करता है। तृतीय भाव में यदि शनि बैठा है तो छोटे भाई या तो होते नहीं है या फिर उनसे संबंध खराब हो जाते हैं, कटु हो जाते हैं। तीसरे भाव में मंगल जातक के छोटे और बड़े दोनों प्रकार के भाइयों के लिए गलत होता है, अशुभ परिणाम देता है भाइयों के लिए। यद्यपि जातक को पराक्रमी बनाता है, साहसी बनाता है, मेहनती बनाता है और धनी बनाता है, लेकिन झगड़ालू भी बनाता है और भाइयों से संबंध खत्म करा देता है। तीसरे भाव में राहु या केतु बैठे हों तो ऐसा जातक भविष्य वक्ता हो सकता है, उसको स्पेशल ईश्वर ज्ञान देता है, उसको गॉड गिफ्ट में नॉलेज मिलती है, उसकी अतीन्द्रिय क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिसका भी राहु या केतु तीसरे भाव में बैठा है उसके साथ धोखाधड़ी ज्यादा होती है, इसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। विश्वासघात करने वाले लोग उसको मिलते हैं। यदि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठा है तो जातक कंजूस होता है, कृपण होता है, माइजर होता है। ऐसा जातक इतना पैसा बचाना चाहता है स्वयं के पैदल चलता है और किराया बचा लेता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उदारता से खर्च भी करता है, लेकिन आवश्यक कार्यों में खर्च करेगा, फजूल खर्ची नहीं कर सकता। 10वें भाव में याद रखो चंद्र और शनि एक साथ बैठे हों, किसी की भी कुंडली हो, स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, 10वें भाव में शनि और चंद्र युति बना करके एक साथ बैठे हों लग्न कुंडली में तो हमेशा वैराग्य देते हैं, समाज से भी बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं। ऐसे जातक को घर का सुख बहुत कमजोर हो जाता है, भक्ति भाव में चला जाता है। ऐसा जातक संसार का कल्याण करना चाहता है। पंचम भाव का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किस्मत वाला ग्रह है, किस्मत को चमकाने वाला ग्रह है पंचम भाव का स्वामी। जब पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, लग्न कुंडली के द्वितीय भाव में लग्न कुंडली के पंचम भाव का स्वामी बैठेगा तो प्रवक्ता बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा और प्रभावशाली बनाएगा। विशेष रूप से जब बृहस्पति पंचम का स्वामी बने और वो लग्न कुंडली के दूसरे भाव में बैठे, या बुध पंचम का स्वामी होकर के दूसरे भाव में लग्न कुंडली के में बैठे, तो ऐसा जातक स्वयं बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, उदार होगा, विद्वान होगा, वक्ता होगा, कवि होगा, लेखक होगा और उसकी संतान भी कुल दीपक होगी। संतान भी बहुत श्रेष्ठ होती है जिसका पंचम भाव का स्वामी और लग्न कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है। लेकिन बुध या बृहस्पति श्रेष्ठ फल करते हैं। बृहस्पति कहीं पर भी बैठ करके यदि 6वें भाव पर दृष्टि देता है, बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न कुंडली के 6ठ भाव पर होती है तो ऐसे जातक को रोग बहुत कम होते हैं, ऐसा जातक कर्जा कम लेता है, ऐसे जातक के साथ झगड़े भी कम होते हैं। यदि रोग हो जाए, झगड़ा हो जाए, मुकदमा लग जाए, यदि बृहस्पति 6वें भाव को देख रहा है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा और मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। ऐसे जातक शत्रुओं से कभी परास्त नहीं होते हैं। गोचर में जब जब बृहस्पति 6वें स्थान पर आए या 6वें भाव को देखे गोचर में,
छठवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो या छठवें भाव में गोचर करता हुआ आ जाए तो जो रोग होगा वो ठीक हो जाएगा। दृष्टि मात्र से बृहस्पति रोग ठीक कर देता है। स्वयं आया तब भी ठीक करेगा। मुकदमा चल रहा है उसको खत्म करा देगा। पत्नी के साथ कोई विवाद चल रहा है, संतान के साथ कोई विवाद चल रहा है, किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, रोग हो गया है, तो बृहस्पति छठवें भाव में गोचर करता हुआ आ जाए या बृहस्पति की दृष्टि छठवें भाव पर हो और यदि आप पर कर्जा है तो बृहस्पति का छठवें भाव में आने का इंतजार करो। या देखो बृहस्पति की दृष्टि छठवें भाव पर कब जा रही है तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा। यदि आप ऋणी हैं तो आपका ऋण खत्म हो जाएगा। यदि आप मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपका मुकदमा समाप्त हो जाएगा। रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने वाला बृहस्पति है जब वो छठवें भाव में आता है या छठवें भाव को दृष्ट करता है, गोचर करता हुआ। तीसरे भाव में शुक्र और केतु, शुक्र बैठा है और केतु नवम भाव में बैठा है तो जातक पराक्रमी होता है और विलासता को छोड़ करके भक्ति मार्ग पर चला जाता है। नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो यानी भाग्येश लग्न कुंडली के चौथे भाव में हो और शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर हो तो जातक संसार के समस्त सुखों को त्याग करके और सन्यासी हो जाता है, वैरागी हो जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।